Hello and welcome my dear students. This is the next video session of genetics. In the last video session, I described you about codominance and today we are starting the new topic which is linkage. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिंकेज पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लिंकेज होता क्या है. इसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इनकी मीनिंग को मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि लिंकेज क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता है कि लिंकेज होता क्या है. वो समझ ही नहीं पाते हैं कि लिंकेज के क्रॉस वर्क कैसे करें. तो सिंपली द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज. मीन्स अगर कोई क्रोमोसोम है, सपोज इस टाइप से एक क्रोमोसोम बना हुआ है, तो इस पर जो जीन्स की एसोसिएशन है, फिजिकल एसोसिएशन, यानी कि इस क्रोमोसोम पे जीन्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है. मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन्हीं एसोसिएशन को ही बोलते हैं लिंकेज. सो अब लिंकेज होने से हम लोगों को डिफरेंस क्या आता है कि अगर हमारे जो जीन्स हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात नहीं करते हैं, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में तो हम एक सिंगल ट्रेट को लेते हैं और उसी का एक डोमिनेंट आ जाता है और एक रिसेसिव आ जाता है सिंपली. यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में केवल एक ही जीन एक्सप्रेस हो रहा होता है. लिंकेज उन क्रॉसेस में स्टडी किया जाता है जहां पर एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो रहे हों, और अगर एक से ज़्यादा कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं तो कंडीशन आ जाती है डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड. मीन्स अगर दो कैरेक्टर भी एक्सप्रेस होंगे एक साथ तो उसे हम बोल देते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस. सो यानी कि जो लिंक्ड जीन है वो साथ साथ एक ही क्रॉस में एक दूसरे को एक्सप्रेस करें तो हम कंडीशन बोल देते हैं लिंकेज. मीन्स कि अगर एक क्रोमोसोम है ये और उसी एक क्रोमोसोम पर हमारे दो जीन लोकेटेड हैं और दोनों एक ही टाइम में साथ में एक दूसरे को एक्सप्रेस करें, लाइक हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था राउंड एंड रिंकल्ड, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन. तो राउंड और येलो दो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, बट इनके जो जीन्स हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं और एक ही टाइम में दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं. तो इसी को बोलते हैं लिंकेज, या बेसिकली हम बोल सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एक्सप्रेसिंग जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड लिंकेज. कि हमारे एक सिंगल क्रोमोसोम पे ही एक से ज़्यादा एक्सप्रेसिंग जीन्स हों, मीन्स कि ऐसे जीन्स जो एक से ज़्यादा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करें और वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, तो इसको बोलते हैं लिंकेज. So that's why the definition is the physical association of genes on a chromosome is called linkage. कि क्रोमोसोम पर जीन्स की जो फिजिकल एसोसिएशन है उसी को ही बोला गया है लिंकेज. कि सपोज हमारा कोई भी क्रोमोसोम है तो वहां पर जीन कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, पास में है या दूर में है. यहाँ पे आगे हम लिंकेज की थ्योरी पढ़ेंगे. उस थ्योरी में भी यही बताया गया है, कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी होती है. तो उनमें यही कंडीशन होती है कि अगर मान लीजिए हमारे जो दो जीन्स हैं वो एक क्रोमोसोम पर हैं और बहुत पास पास में, तो लिंकेज की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. और वही दोनों जीन एक दूसरे से थोड़ा सा दूर है, यानी कि इनकी डिस्टेंस बढ़ जाए, तो इनमें फिर लिंकेज की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. मीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम अगर जीन्स आर बहुत क्लोज हैं एक दूसरे के, मीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम जीन्स आर क्लोजली related, closely associated to each other, then higher the chances of linkage. और अगर इनकी डिस्टेंस बीच की बढ़ा दी जाए तो जो लिंकेज के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं. तो आई थिंक ओवरऑल आपको लिंकेज की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. सो अब बात करते हैं कि ये किसने देखा और कहाँ पर देखा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सीन बाय बेटसन एंड पेनेट इन लेथायरस ऑड्रेटस. लेथायरस ऑड्रेटस जो है ये एक स्वीट पी की वेराइटी है, यानी कि ये प्लांट में इन्होंने देखा और इन्होंने ही कपलिंग एंड रिपल्सन थ्योरी दे दी थी. कपलिंग थ्योरी में इन्होंने ये बताया था कि अगर लिंक जीन बहुत पास में है तो वो साथ में एक्सप्रेस होंगे, और अगर लिंक जीनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, मीन्स एक ही क्रोमोसोम पर वो बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, तो वो फिर साथ में एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, उनमें हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर, यानी कि एक्सचेंज हो जाएंगे जीन्स. उसके बाद
बात करते हैं अगर सेक्स लिंकेज की, तो सेक्स लिंकेज वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय मॉर्गन इन ड्रोसोफिला, यानी कि जो ड्रोसोफिला में देखा था पीएच मॉर्गन ने, वो इन्होंने देखा था फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल्स में। बेटसन एंड पेनेट ने जो देखा वो तो हमारे पी की वैरायटी थी, यानी कि वो प्लांट स्पीशीज थी, बट एनिमल स्पीशीज में देखा था किसने, पीएच मॉर्गन ने। और इन्होंने ही ये टर्म दे दी थी लिंकेज, कि इस टाइप की जो एसोसिएशन होती है जीन्स की, इसको हम बोलते हैं लिंकेज। मीन्स या वो पास लोकेटेड हो या एक ही क्रोमोसोम पे थोड़ा सा दूर पे लोकेटेड हो। बट अगर लीनियरली एक ही क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन्स जो कि अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहे हैं, वो लीनियरली एक ही क्रोमोसोम पे अरेंज हैं, तो इसी को ही बोला गया है लिंकेज। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, लाइक इन केस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मैंने यहाँ पे जो जीन दे रखे हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में जब हम F1 जनरेशन निकालते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि हम, ये हमारे जैसे ए और बी हैं, ये हमारी दो करेक्टर्स हैं और दोनों क्या है, डोमिनेंट। ऐसे स्मॉल ए और स्मॉल बी, ये भी इन डोमिनेंट करेक्टर की दो रिसेसिव ट्रेट्स हैं। तो सिंपली जैसे अगर आपको याद हो, राउंड एंड येलो हमने लिया था डोमिनेंट में इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन को लिया था एज ए रिसेसिव। तो होता क्या था सिंपली कि दो डोमिनेंट और दो रिसेसिव, यही हमको एलील मिल जाते थे ना। मीन्स कि एक पोर्शन पे दोनों डोमिनेंट एलील मिल गए और एक पोर्शन पे दोनों रिसेसिव एलील मिल गए। तो इस केस में यहाँ पे यही डिफाइन किया गया है दैट इट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट, कि एक पहली कैटेगरी वाले गैमेट में क्या होता है कि दोनों डिफरेंट कैरेक्टर के डोमिनेंट जीन एक साथ आ जाएंगे, और दूसरे वाले में दोनों कैटेगरी के रिसेसिव एलील एक साथ आ जाएंगे। सपोज हम इस कैपिटल ए को कंसीडर कर लें ऐसे राउंड और बी को कंसीडर कर लें एज ए येलो, तो दोनों डोमिनेंट हैं, साथ में पेयरिंग हो गई। इसको हम मान ले रिंकल और इसको ग्रीन मान ले, तो ये दोनों रिसेसिव हैं और दोनों साथ में पेयरिंग हो गई, यानी कि कुछ एलील इस टाइप के बन जाते हैं। ये केस कब होता है, लिंकेज इन डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में। अब इसी डाई हाइब्रिड क्रॉस की अगर हम F2 जनरेशन निकालें तो हमको जैसा कि पता है, जब हमने राउंड एंड येलो का क्रॉस कराया था रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ, स्मॉल वाई के साथ, तो हुआ क्या था कि हमको जो F1 जनरेशन मिली थी उसमें सारे के सारे प्लांट हमारे कैसे थे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले, ये F1 जनरेशन हमको मिली थी। अब कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई मीन्स इस कंडीशन में क्या हो गया था, जब F1 हाइब्रिड में हुआ था क्या कि डोमिनेंट के साथ रिसेसिव जीन और फिर डोमिनेंट के साथ रिसेसिव जीन, इस तरह से पेयर अप हो गया था। तो जब कंडीशन इस टाइप से बनी थी, तो इस कंडीशन में हमने जो एलील बनाए थे वो चार तरीके से बने थे भाई। मैंने ट्रिक भी बताई थी, फर्स्ट का फर्स्ट से, फर्स्ट का सेकंड से, फिर सेकंड का फर्स्ट से और फिर सेकंड का सेकंड से। और इस तरह से चार डिफरेंट एलील कैसे बन गए थे, पहली कंडीशन में तो दोनों कैपिटल यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये केस हुआ था कब, जब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन की, यानी कि इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हुआ था, ये जो हमारी F1 जनरेशन आई थी इन्हीं का क्रॉस कराया गया था और उसके बाद हमको जनरेशन मिल गई थी ये वाली F1 जनरेशन। और इस F1 जनरेशन से जो एलील बने थे वो ये वाले बने थे। और वो कैसे बने थे कि ये F1 जनरेशन है, हमने इस तरह से नोट डाउन कर ली कि भाई हमको पता है कि एक कैपिटल आर के साथ एक स्मॉल आर, या एक ही ट्रेट के दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव एक ही क्रोमोसोम पर आ गए। यहाँ पे भी एक ही ट्रेट के दोनों डोमिनेंट और रिसेसिव एक ही क्रोमोसोम पर आ गए। तो कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए आ गया और कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी आ गया। मीन्स पहली डोमिनेंट ट्रेट ये और उसका पेयरिंग कर दिया गया उसी के रिसेसिव के साथ, और बी हमारी दूसरी डोमिनेंट ट्रेट और उसकी पेयरिंग कर दी गई उसी के रिसेसिव स्मॉल बी के साथ। और इस कंडीशन में ट्रिक वही हम यूज करते हैं कि फर्स्ट में जब पहले का पहले से कराएंगे तो पहला जो हमको एलील मिल गया कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये हो गया हमारा कैपिटल ए कैपिटल बी। फिर हम कहते हैं कि फर्स्ट का सेकंड से करा लेते हैं, तो कैपिटल ए स्मॉल बी, तो दूसरा हमको एलील मिल गया ये वाला कैपिटल ए स्मॉल बी।
फिर सेकंड में हम रिसेसिव ट्रेड को उठाते हैं यानी कि स्मॉल ए को उठाते हैं, तो फिर से पहले का पहले से यानी कि कैपिटल ए के साथ, सॉरी स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी। तो ये देखिए यहाँ पे स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी, और फिर इसका दूसरे वाले से कराएंगे तो स्मॉल ए स्मॉल बी। तो इस तरह से जब हम F2 जनरेशन निकालते हैं तो हमको 4 अलग अलग टाइप के एल मिलते हैं, और जब हम F1 जनरेशन निकालते हैं तो F1 जनरेशन के केस में क्या होता है कि भाई दोनों जो एलिल्स थे हमारे डोमिनेंट थे, तो सिंपली दोनों डोमिनेंट एक साइड हो जाते हैं और दोनों रिसेसिव एक साइड हो जाते हैं। और जब इनकी F1 प्रोजनी आती है वो कंबाइंड फॉर्म की आती है, मीन्स डोमिनेंट के साथ रिसेसिव और फिर डोमिनेंट के साथ रिसेसिव। और जब इस केस में हम एलिल निकालेंगे तो एलिल्स हो जाते हैं सेपरेट, मीन्स फर्स्ट केस में दोनों बड़े हो जाएंगे, फिर एक बड़ा एक छोटा, मीन्स एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, फिर पहला रिसेसिव दूसरा डोमिनेंट और लास्ट में दोनों रिसेसिव। तो ये जो क्रोमोसोम में जीन्स की जो एसोसिएशन है डाई हाइब्रिड क्रॉस में और डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कैसे चल रही है आपको क्लियर हो गई होगी। सो ये एक बेसिक वीडियो था जिसमें मैंने केवल लिंकेज का एक आपको आउटलुक दिया है कि लिंकेज में पैटर्न्स क्या चलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थ्योरी ऑफ लिंकेज पढ़ाऊंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कपलिंग होनी है, कहाँ पे रिपल्सन होने हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ लिंकेज में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं और वही हमारे लिंकेज ग्रुप आगे फॉलो करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में शेयर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहें। एंड अगर आपने लास्ट वीडियो जो कि कोडोमिनेंस का था मिस कर दिया है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर रखा है, और उस लिंक पर क्लिक करके आप कोडोमिनेंस वाले वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।